अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उर्दू जी का प्रणाम नमन। मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए आया हूँ जो पूजा पाठ करने वाले, कोई साधना या जाप करने वाले या किसी भी प्रकार की उपासना करने वाले लोगों के साथ अक्सर घटित होती है। मेरे पास कई बार ये प्रश्न आया तो मैंने सोचा कि इसका संपूर्ण विवरण जितना मैं समझ सकता था उतने समझकर मैं आपके सामने वीडियो के रूप में मैं पेश कर दूं। तो आज का हमारा विषय है पूजा पाठ या जाप करते वक्त या किसी भी प्रकार की साधना या उपासना करते वक्त मन में अश्लील विचार आना, गंदी बातें आना, क्रोध आना, अपशब्दों का मन में संचारण होना, गालियाँ, ऐसा क्यों होता है? जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, उनके साथ ऐसा अवश्य ही घटित हुआ होगा। क्यों? क्योंकि समयानुसार बहुत पहले ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो ये बहुत नॉर्मल है, बहुत सामान्य है। कैसे? चलिए इस बात पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। देखिए, हम जन्म लेते हैं, उसके बाद समयानुसार हम बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास का माहौल, समाज, जो चीज़ें हम जिस माहौल में हम बड़े होते हैं, उसी के अनुसार संस्कार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार के माहौल में हम बड़े होते हैं उसी प्रकार के संस्कार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और आज ही नहीं, ये अतीत से भी, भूतकाल में भी जो साधक हुए उनके साथ कभी न कभी ये परेशानी ज़रूर आई होगी। तो उसका मूल कारण ये है कि मैं, देखिए, दो कारणों पर मैं बात करूँगा। एक तो इसके आध्यात्मिक कारण और एक इसके ज्योतिषीय कारण। हम दोनों कारणों पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जितना मुझे ज्ञान मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। जिस माहौल में हम बड़े होते हैं उस समाज के साथ हमारे मन में धीरे धीरे, क्योंकि देखिए मनुष्य जो है वो, मनुष्य क्या है? प्रकृति और पुरुष का मेल है, ठीक है। पुरुष के अंदर जब प्रकृति रूपी माया प्रवेश करती है तो उसके अंदर कई प्रकार के दुर्गुण प्रवेश कर जाते हैं। लोभ, मोह, मद, काम, क्रोध, ये सभी हमारे अंदर कहीं न कहीं होते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में हम बड़े हुए। तो अब होता क्या है? ये सब नेगेटिव विचार हैं, ये सब नकारात्मक विचार हैं। और पूजा पाठ, आराधना, साधना, जाप, ये सकारात्मक एनर्जी है। तब होता क्या है कि जब हम कोई जाप या उपासना करते हैं तो सकारात्मक एनर्जी जो है, वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के, हमारे मन के अंदर प्रवेश करने लगती है। तो जब वो प्रवेश करती है तो उसकी वजह से, उसके प्रेशर से, उसके दाब से धीरे धीरे ये दमित इच्छाएं, दमित विकार बाहर आने लगते हैं। कई बार तो आपको जाप करने की, उपासना करने की भी आवश्यकता नहीं होती। लोग मूर्ति के सामने बैठे हैं, किसी देवी की मूर्ति के सामने बैठे हैं और उनके मन में अश्लील विचार आ जाते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का भय रखने की, किसी प्रकार का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानबूझ के ऐसा सोचते हैं तो वो एक अलग विषय है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन आपकी मर्जी के बिना अपने आप अंदर से ही अगर ऐसे विचार आ रहे हों जिनको आप रोकना चाहते हैं, जिनसे आप भय भी कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं कि ऐसे विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं मंदिर के अंदर, बिना आपके सोचे अगर ऐसे विचार आते हैं तो आप
भय मुक्त रहिए, चिंता न करें। देखिए क्या होता है कि एक बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी के अंदर आप गंदा पानी भर दीजिए, पूरी बाल्टी भरिए गंदे पानी से, और उसके बाद आप किसी साफ नल के नीचे उस बाल्टी को रख दीजिए, नल चला दीजिए, साफ पानी उसके अंदर जाने दीजिए। क्या होगा? आप अगर गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो साफ पानी उस गंदे पानी में मिलकर इतना ज़्यादा हलचल मचाता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर उथल पुथल मचती है पानी की। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, गंदा पानी बाल्टी से बाहर आने लगता है और साफ पानी, शुद्ध पानी उसके अंदर स्थिर होने लगता है। यही होता है, गंदे पानी की बाल्टी में साफ पानी की आप धारा चलाएंगे तो गंदा पानी धीरे 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 बाहर निकलेगा और साफ पानी उसमें एकत्रित हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ हमारे मन के साथ होती है पूजा पाठ करते वक्त। अब आप समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं। दमित इच्छाएं नकारात्मक एनर्जी है, और जब उसके ऊपर पूजा पाठ जाप की एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी जब उसके अंदर प्रवेश करेगी तो नकारात्मक इच्छाएं, दमित इच्छाएं बाहर आएंगी। बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है, बहुत प्राकृतिक। तो इससे घबराने वाले, इससे डरने वाले पूजा पाठ छोड़ देंगे, या किसी प्रकार की चिंता या अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे कि कहीं भगवान हमें दुष्परिणाम हमें दें या पाप लगेगा या ऐसा कुछ नहीं। प्रकृति ऐसा नहीं करेगी। मूलाधार चक्र का नाम आपने सुना होगा हमारे शरीर के अंदर। मूलाधार चक्र जो होता है वो हमारी सभी दमित इच्छाओं का कारक होता है। मूलाधार चक्र में ही हमारी सारी दमित, हमारे 7 चक्र है ना, मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। तो इन 7 चक्रों में सबसे नीचे होता है, सबसे पहला नंबर होता है मूलाधार का। कुंडलिनी यहीं से जागरण होना शुरू होता है। कुंडलिनी की बात कभी बाद में करेंगे विस्तार से। तो जब आप कोई पूजा पाठ लेकर बैठते हैं, उसका शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले जिस चक्र पर दबाव पड़ता है वो होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पर जब दबाव पड़ता है तो उसमें जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, इस प्रकार से जो उसकी जो दमित विकार हैं वो बाहर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप जब जाप, अनुष्ठान, साधना शुरू करते हैं तो मूलाधार चक्र धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू होता है सबसे पहले। ये भी एक कारण हो गया। कोई चक्र एक्टिव हो रहा है ना, शरीर में कुछ बंद तो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की और तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये मानसिक चीज़ें हैं, इसको मानसिक रूप से ही आप ठीक कर सकते हैं बहुत आराम से। अंत में मैं बिल्कुल बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। हम ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं, जो अनुभव हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो दृश्य हो यानी जिसे हम देखते हैं, या श्रव्य हो जो हम कानों के द्वारा सुनते हैं, या स्पर्श हो, या और भी किसी प्रकार के ऐन्द्रिक अनुभवों के आधार पर जो भी हम प्रतीतियां अपने शरीर पर अपने मन के द्वारा करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं, वही सकारात्मक एनर्जी या जाप करते वक्त बाहर आने लगते हैं। उन्हें घबराहट होने लगती है। आप समझिए इस बात को। किसी बिल के अंदर, बहुत सारे आपके घर के अंदर कोई बिल है और बिल के अंदर कोई दीमक है या किसी प्रकार के कोई कीट घुस गए हैं, कीड़े हो गए हैं, तो जब आप बाहर से दवाई छिड़कते हैं तो वो सब अंदर घबराते हैं। उस घबराहट के मारे वो सब बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि उनका दम घुटने लगता है। आपकी दमित इच्छाओं का भी दम घुटने लगता है जब आप जाप करते हैं, साधना करते हैं, पूजा, उपासना, ऐसा कोई अनुष्ठान करते हैं अपने हाथ से। क्योंकि आपको अब तक ऐसी साधना की आदत नहीं थी, और जैसे ही आपने ऐसी साधना को अपनी आदत बनाया, वो सारी इच्छाएं बाहर आने लग गई। तो अब ये बताइए कि ऐसे विकारों का अंदर रहना ज़्यादा अच्छा है या उसका बाहर निकल जाना ज़्यादा अच्छा है? एक्चुअली प्रकृति भी यही करती है आपके साथ, कि जब आप कोई पूजा पाठ, उपासना करते हैं तो एक तरह से आप उसको एक टेस्ट मान लीजिए, आपकी परीक्षा मान लीजिए। आपकी परीक्षा ली जाती है जब आप कोई साधना आरंभ करते हैं, तो आपकी परीक्षा ली जाती है कि आप प्रकृति के प्रति उतने समर्पित हैं या नहीं हैं, आप इसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये समझ लीजिए,
क्योंकि कोई भी आप अगर कोई भी सकारात्मक एनर्जी के साथ कोई काम करना शुरू करेंगे तो प्रकृति उसमें बाधा अवश्य डालेगी, ज़रूर आपको आपके साथ आपको बाधाओं का सामना उसमें करना पड़ेगा। तो ये मानसिक बाधाएं हैं। इस पर कभी मैं बहुत विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा प्रकृति की बाधाएं क्यों होती हैं हमारे सामने। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जब तपस्या करते थे तो देवता उनकी उपासना उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते थे। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने अगर मंत्रों को अपने वश में कर लिया तो मंत्रों के माध्यम से देवताओं को उनके वश में होना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रों के वश में देवता होते हैं। अगर आपने मंत्र को वश में कर लिया तो देवता आपका काम अवश्य करेंगे, उनको वश में होना पड़ेगा। देवता ऐसा क्यों चाहेंगे? इसलिए किसी भी प्रकार की सिद्धि के रास्ते में, सिद्धि के मार्ग में बाधाओं को झेलना पड़ता ही है। एक कारण ये भी हो गया। अब इसका थोड़ा सा ज्योतिषीय कारण हम ले लेते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इसका क्या हो सकता है। तो मेरे अनुभव से जितना कुंडलियों पर मैंने विश्लेषण किया उसमें सबसे जो मूल कारण मेरे सामने आया है, भावों से अगर भावजनित हम देखें तो दूसरा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, सेकंड हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस कुंडली का, ये इसमें सबसे बड़े कारक हैं। और ग्रहों की बात करें तो राहु, मंगल और चंद्रमा। दूसरे 8वें और 12वें भाव से अगर राहु, चंद्र और मंगल का एक साथ हो, दृष्टिगत हो, समसप्तक हो, षडाष्टक हो, किसी भी प्रकार का योग अगर इन 3 भावों से इन 3 ग्रहों का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अगर बन रहा है नकारात्मक रूप से, तो आपके साथ ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। ये हो गया इसका ज्योतिषीय कारण। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? बोनस, अब इससे बचने का एकमात्र उपाय है जो मेरे पूरे वीडियो का सार है, जो आपने अब तक आप समझ भी चुके होंगे बिना कहे। बाल्टी में अगर गंदा पानी है और हमने ऊपर से शुद्ध पानी उससे ऊपर से हम डाल रहे हैं, तो उस गंदे पानी को निकालने का अब हमारे पास क्या उपाय रह गया कि उस साफ पानी को लगातार उसमें चलने दीजिए, प्रवाहित होने दीजिए। कितनी इच्छाएं हो सकती हैं, कितने दमित इच्छाएं, कितने विकार आपके मन में हो सकते हैं, उनको निकलने दीजिए, उनको मत रोकिए। न किसी से माफ़ी मांगने की आवश्यकता है, न और कुछ किसी प्रकार की चिंता, अवसाद, घबराहट की ज़रूरत है। ये धीरे 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 अपने आप शांत हो जाएंगे। सारी हलचल, सारी हड़बड़ाहट, सारा उद्वेग, ये सारा जो उपद्रव है, ये धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। आपकी परीक्षा ली जाएगी, आप उसमें जम के, अगर आपको लगता है कि मेरे मन में ऐसे गंदे विचार, अश्लील विचार आते हैं तो मैं ये पूजा छोड़ दूँ, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तभी तो वो बाहर निकले ना। आपने बिल्कुल सही दवा का छिड़काव किया है, उसको करते रहिए जब तक वो सारे विचार बाहर ना निकल जाए। और एक समय ऐसा आएगा जब आपके मन से ये सारे षड्विकार, पंचविकार आपके अंदर से बिल्कुल निकल जाएंगे। तब आपका चक्रानुसार आप ऊपर की तरफ आप गति करेंगे, तब मूलाधार से आप स्वादिष्ठान की तरफ बढ़ेंगे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। लोग कहते हैं ना कि मंत्र जाप से क्या होता है, ये होता है, ये दवा है, छिड़कोगे तो अंदर के कीड़े बाहर निकल जाएंगे। इसी के साथ इसका एक उपाय और मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी है और हम तो पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम तो जाप भी नहीं कर पा रहे हैं इन विचारों के चलते, अगर किसी के साथ इतना हो जाए तो उसको सुबह शाम थोड़ा सा मेडिटेशन उसको करने की आदत डाल लेना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान उसको ज़रूर करना चाहिए, ध्यान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि कुछ विचार तो ध्यान के माध्यम से ही कुविचार बाहर निकल जाएंगे। उस ध्यान की अवस्था में ही आपके मन से वो विचार, वो सारी दमित विकार आपके बाहर निकलने लग जाएंगे। तो पूजा पाठ करते वक्त वो थोड़ा इस प्रकार से आपका कम उपद्रव होगा। तो दोनों वक्त आप मेडिटेशन कीजिए, कोई भी विधि अपना लीजिए, बहुत सारी इसमें विधियां हैं, बहुत सारा कुछ। आप, मेरी नज़र में विपश्यना बहुत सुंदर टेक्निक है, बहुत कारगर विपश्यना। कभी इस पे वीडियो बनाएंगे, बहुत कमाल की तकनीक है, बहुत कमाल।
कीजिए, जीवन बदल जाएगा आपका। तो पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना के साथ साथ अगर आपने ध्यान को भी अपने जीवन में उतार लिया, किसी भी प्रकार की ध्यान की तकनीक को, तो आपको बहुत दुगनी गति से जो है आपको उसमें उन्नति मिलेगी, प्रगति मिलेगी। आपके काम, प्रकृति आपके काम, आपकी इच्छाएं सीधे सुनने लग जाएगी, आपके काम सीधे से होने लग जाएंगे। लेकिन परीक्षा तो देनी पड़ेगी, साल भर 6 महीना आपको लगना पड़ेगा। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लोगों में बताएं। और इसी के साथ आप सबकी मंगल कामना करता हुआ मैं अखिलेश उदित जी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।